इंडिया का फाइनल में पहुंचना कैसे हुआ कंफर्म, कैसे तिलक वर्मा ने वो कारनामा कर दिया जो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ने किया था, और कोहली ने कैसे दिया अपने हेटर्स को जवाब। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी अनसुनी बातें और ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताने वाला हूं जिसे सुन के आपके हक के, बक के और भौचक के सब कुछ निकलने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा। नंबर 5, देखो ये तो तुमको पता ही होगा कि एशियन गेम्स 2023 के पहले सेमीफाइनल में जो भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को बहुत ही बुरे तरीके से हराया था, उस मैच में तिलक वर्मा ने अर्धशतक भी जड़ा था और सेम टाइम पे एक विकेट भी लिया था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इससे पहले वो कौन सा इंडियन प्लेयर था जिसने T20 के किसी नॉकआउट मैच में 50 रन भी जड़े थे और सेम टाइम पे एक विकेट भी लिया था? मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में यह कारनामा सिर्फ 2 ही प्लेयरों ने किया है कि किसी T20 के नॉकआउट मैच में उन्होंने 50 भी मारी हो और सेम टाइम पे विकेट भी लिया हो। देखो हाल ही में तिलक वर्मा ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में यह किया, यह तो आपको पता है जैसा मैंने कहा, लेकिन उनसे पहले यही कारनामा पता है किसने किया था? नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। साल 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी इंडियन प्लेयर ने T20 के नॉकआउट मैच में 50 भी मारी थी और एक विकेट भी लिया था, और जैसा मैंने कहा उस प्लेयर का नाम था विराट कोहली। नंबर 4, देखो ये तो तुम जानते ही होंगे कि कल के दिन पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेले गए मैच में भले ही मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन दिल असल में जीता नीदरलैंड के प्लेयर बस डी लीड ने। तो मैं बताना चाहूंगा एक ऐसी कहानी बस डी लीड की, या फिर कहें बस डी लीड के बाप की ऐसी कहानी जो आपको सुननी चाहिए। ये कोई पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन एक ऐसा पार्ट बताने वाला हूं जिससे असल में आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर बस डी लीड को यहां पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा है। देखो बस डी लीड के पिता का नाम है टिम डी लीड, जो कि नीदरलैंड के लिए ही खेलते थे। उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड को रिप्रेजेंट किया। जो बीच में 1999 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें नीदरलैंड की टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वो उस साल अपनी टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे। लेकिन बस डी लीड के पिता जो है टिम लीड, वो असल में पता है जब खेलते थे नीदरलैंड के लिए तो आज के तरीके से नहीं खेलते थे। वो बताते हैं, कौन? टिम डी लीड बताते हैं कि उस वक्त पे जब वो नीदरलैंड के लिए खेलते थे तो वो एक नौकरी किया करते थे, एक टेलीकॉम कंपनी में काम किया करते थे, और जब उन्हें वर्ल्ड कप के लिए खेलने जाना होता था तो उनको छुट्टियों के लिए अप्लाई करना पड़ता था। कई बार छुट्टियां मिलती नहीं थी तो उस वक्त पे उन्हें अनपेड लीव लेनी पड़ती थी, यानी कि जो छुट्टियां वो लेते थे अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां भी उनको अपनी तनख्वाह कटवानी पड़ती थी। उन छुट्टियों के बदले उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी। लेकिन आज दौर बदल चुका है, नीदरलैंड क्रिकेट काफी ग्रो हो चुका है, और जो सब कुछ सहना पड़ा था टिम डी लीड को, आज वो बस डी लीड को नहीं सहना पड़ रहा है। लेकिन आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस डी लीड के जो पिता हैं टिम डी लीड, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट सेल करते हैं। पर अब उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो बस डी लीड हैं उनको मल्टीपल T20 लीग में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। उसके बाद जो उनके पिता हैं टिम डी लीड मस्त बैठ के खाएंगे। नंबर 3, तो देखो जहां हम अभी बस डी लीड की बात कर ही रहे थे, आपको यह भी पता होगा कि कल के मैच में बस डी लीड ने 67 रन मारे और सेम टाइम पे 4 विकेट भी लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि कल के दिन बस डी लीड ने जैसे ही ये शानदार परफॉर्मेंस दी तो उन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलेगा ही खेलेगा। मैं जानता हूं आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर बस डी लीड की इस परफॉर्मेंस से ये कैसे कंफर्म हो सकता है कि भारत वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलेगा। तो भाई बताता हूं। तुम्हें पता है इससे पहले किसी ओडीआई वर्ल्ड कप के मैच में ऐसा कब हुआ था जब किसी प्लेयर ने 60 से ज्यादा रन मारे हों और सेम टाइम पे 4 विकेट भी लिए हों? देखो सबसे पहले ऐसा हुआ था 1983 में, जब डंकन फ्लेचर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 60 से ज्यादा रन भी मारे थे और 4 विकेट भी लिए थे। उसके बाद यही सेम चीज हुई थी साल 2003 में, जब एफ क्लूपर बंग ने नामीबिया के खिलाफ 60 से ज्यादा रन मारे थे, 4 विकेट भी लिए थे। फिर यही सेम चीज हुई थी साल 2011 में, जब तिलकर्तने दिलशान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 60 रन भी मारे थे और 4 विकेट भी लिए थे। अब यहां पे एक पैटर्न नोटिस करो। पैटर्न असल में यह है कि जिस साल में ऐसा हुआ कि किसी प्लेयर
प्लेयर ने 60 से ज्यादा रन मारे या 4 विकेट लिए, उन सभी सालों में 1983, 2003, 2011 इन तीनों के तीनों साल भारत जो है वो फाइनल में क्वालिफाई हुआ था। और इस बार भी ऐसा कुछ हो चुका है, तो ये कहने में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलेगा और खेलेगा। नंबर 2, तो देखिए अभी कुछ ही देर पहले हमने विराट कोहली और तिलक वर्मा के नाम का जिक्र साथ में किया था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हाल ही में एक रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने अपने नाम किया है जो उनसे पहले सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के नाम था। लेकिन फिलहाल इन दोनों का नाम फिर से साथ में आने वाला है, क्योंकि आपसे मैं यह सवाल पूछने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा इंडियन है जिसके नाम T20 नॉकआउट्स में 50 प्लस के सबसे ज्यादा स्कोर्स हैं। चलिए अच्छा मैं ही बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यह कारनामा आज तक सिर्फ 8 इंडियंस ने किया है। सिर्फ 8 ही भारतीय प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने T20 के नॉकआउट मैचेस में 50 प्लस का स्कोर करा हो। तो 8वें नंबर पे आते हैं यशस्वी जायसवाल, जिनके नाम सिर्फ एक 50 प्लस का स्कोर है T20 के नॉकआउट्स में। उसके बाद आते हैं शिखर धवन, जिनके नाम भी एक ही 50 प्लस स्कोर है। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, उनके नाम भी एक ही 50 प्लस स्कोर है। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, तिलक वर्मा, इन सभी के नाम सिर्फ एक ही 50 प्लस का स्कोर है T20 के नॉकआउट्स में। लेकिन फिर आते हैं किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, जिनके नाम 4 50 प्लस के स्कोर्स हैं T20 के नॉकआउट्स में। और उसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते रहते हैं कि भाई जो कोहली है ना वो नॉकआउट्स में इतना चलता नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 1, तो यहां पे मैं आपको कुछ भी बताने वाला नहीं हूं बल्कि दिखाने वाला हूं। देखो अभी तक हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कल के मैच का जो नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ था। लेकिन कल के ही मैच में जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही होती है, नीदरलैंड की बॉलिंग चल रही होती है, उस वक्त पे एक तस्वीर हमारे सामने आती है जिसमें नीदरलैंड का जो बॉलर है वो बहुत ही अजीबोगरीब अवस्था में ग्राउंड पे गिरा हुआ है। तो कोई इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जब कैमरामैन ने ये फोटो खींची तो ये बॉलर इस पोज में आया होगा, यानी इस पोज में कैद हुआ होगा कैमरे में। आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ है कि ये बॉलर इस तरीके से मैदान पे कैप्चर हुआ है? आपको जो भी लगता है उस पूरे प्रोसेस को एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने आपसे पूछा, क्या आपको भी लगता है कि विराट कोहली नॉकआउट्स में परफॉर्म नहीं करते हैं, कि वो आईसीसी टूर्नामेंट में बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं? आपकी इस बारे में जो भी राय है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और इस तरीके के अनसुने किस्से, अनसुने फैक्ट्स वाली वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि और ऐसी कमाल की बातें ढूंढ ढूंढ के हम आपके लिए ला सकें और आपके दिन को बेहतरीन बना सकें। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा ये बात। इसके अलावा वीडियो पसंद आई लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।